अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ फौजी सज्जाद। मॉर्निंग ट्यून में होती हूँ रेडियो वालों के साथ 8:30 से 10 बजे तक बुध जुमेरात को, और आप लोगों से भी बीच में हो जाती है कभी कभी मुलाकात। आज कोई ख़ास बात नहीं है क्योंकि ख़ास बात का जवाब आप लोगों के पास नहीं होता और आप लोग जवाब नहीं दे रहे होते। सो जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से बात कर सकते हैं। यू कैन सपोर्ट एंड वोट इट पॉलिटिकल पार्टी, और आपको क्या समझ में आता है मुल्क में क्या हो रहा है, और इस तरह से जोड़ तोड़ और लोगों का खरीदे जाना, लोगों का बिक जाना रखीने असम्बली का, जिन्हें हम मुंतखब करके भेजते हैं, ये सब क्या है। हमने अगर किसी पार्टी के लिए किसी को वोट दिया था और वो आगे जाकर बिक रहा है इस सिचुएशन में, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज जो है गाय में आ चुकी है, उस हवाले से भी अगर आपको अवेयरनेस है तो लोगों को ज़रूर अवेयरनेस दीजिएगा। मजीद आसपास के लोगों को गाय में पॉक्स जैसे इंसानों में होता है, चिकन पॉक्स वगैरह, लाकड़ा काकड़ा, इस किस्म की बीमारियां जो होती हैं, क्या होती है चिकन पॉक्स और इस किस्म की जो होती है, वो वाली बीमारियां जो है वो गाय में आ चुकी है। और सिंध से ये शुरू हुई है। सिंध की अपनी गाय में ये प्रॉब्लम नहीं था, जो इंडिया समेत बाहर से आई है गाय, उनमें ये मसला था। लंपी स्किन डिजीज इसे कहा जा रहा है। तो पहले तो ये कहा गया कि इसका दूध भी नहीं पीना ऐसी गाय जो ये मुतासरा हो, और उस गाय से बाकी गाय मुतासरा हो रही है। जिसको एक को हो जाए तो उससे बाकी जो कैटल है आपके, वो सारे का सारा फॉर्म हाउस वो प्रॉब्लम में आ सकता है। अब इसमें कैसी डिजीज है ये कैसी बीमारी है कि गाय के ऊपर, बॉडी के ऊपर भी हमें अपीरेंट, जो गाय की पर्सनालिटी है उसमें भी हमें दाने दाने से नजर आ रहे होते हैं। और अगर आप उसकी स्किन हटा देते हैं, खाल उतार देते हैं गाय की, तो अंदर गोश्त के ऊपर भी वो दाने मौजूद है। तो ऐसे लंबी स्किन कहा जा रहा है। ये इतनी खतरनाक नहीं है, मतलब वैसे तो खतरनाक है, लेकिन अगर इसकी एंटी ले ली जाए, वैक्सीन ले ली जाए, जो एंटी लंपी स्किन होता है उस वो वैक्सीन ले ली जाए, तो ये इससे क्योर हो जाएगी बाकी की गाय। एक तरह से वबा ये जो कि मवेशियों में फैल रही है, खासतौर पर गाय में फैली हुई है इस वक्त। तो इस हवाले से भी थोड़ा मोहतात रहने की कोशिश करें, क्योंकि गाय वालों जो गोश्त की एसोसिएशन है उसने इनकार कर दिया, उसने कहा जी हम पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गोश्त नहीं बेचना हमने, या गाय नहीं बेचनी, या गाय का दूध नहीं बेचना है। तो वो तो बेचेंगे। सो जब आपने खरीदने जाना है तो यू मस्ट बी केयरफुल, आपको एहतियात करनी है कि आपने वो गोश्त लेना है कि नहीं लेना। और लोगों की गाय को भी देखते रहे जहाँ से आप दूध लेते हैं कि वो गाय जो है वो इस काबिल है कि नहीं है। ठीक है, चलते हैं वापस जी। 0537601961 पे भी जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 0537601961 पे कौन मौजूद है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रफीक साहब, सबसे पहले आप जी बोलिए। क्या बोलूं? बोलो जो कर दिया। क्या कर दिया सर? कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? कोई कोई मौजूद कोई दिया हुआ है कि कोई? तो फिर आपने कॉल क्यों मिलाई है? कॉल मिलाई है, बात करने के लिए मिलाई है, और किस लिए मिलाई? तो फिर बात करें ना, यही तो मैंने चेक करना है। अच्छा हाँ अच्छा, आप ना अभी बात कर रही थी ये स्टार वगैरह और ये सारे। अच्छा, तो साथ साथ लोगों को गाइड भी किया करें कि इस पे ईमान ना लाए। मैं साथ साथ कह रही थी कि इसको जस्ट फॉर एंजॉयमेंट लें। हाँ जी, ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए चले। हाँ इस पे बिल्कुल पक्का ना हो जाए कि बस मैं गया जी अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहना, ये वो। सही हो गया। और एक बात तो ईमान मजबूत कर ले यकीन के साथ कि जब तक आपकी सांस चल रही है ना, जिंदा है आप, अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी का इंतजाम किया हुआ है। बिल्कुल कहाँ आपने रहना है, कैसे रहना है, आपकी शादी कहाँ होनी है, बीवी कहाँ से आनी है, सारा इंतजाम आपको वो खुद ऑटोमेटिकली आप वहाँ पहुँच जाए। ऐਵੇਂ बंदे टेंशन लेते फिरते हैं। ना मैंने जिंदगी में कभी जो चीज मेरी रेंज में नहीं है ना जी, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। मेरी तो जो रेंज में हो मैं उसके बारे में भी नहीं सोचती। मैं बड़ा टेंशन फ्री किस्म का बंदा हूँ, खाया भी ऐश किया बस। मैं खुद 1 घंटा सोचता हूँ, 2 घंटे बस। मेरी जिंदगी में उदास होने का ड्यूरेशन शायद ये हो कि अगर अल्लाह ना करे को बहुत मसला है ना, मतलब मैं तो नहीं घंटों बैठ के रो सकती हूँ, उसको सोच सकती। मैं क्या कर सकते हैं, हम इंसान है, सोचने से परेशान होने से तो बदलना ही नहीं कुछ। देखिए आप जो कानून साजी की गई है, अल्लाह ताला ने की है, आप उससे भाग के कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल, जहाँ मर्जी गवर्नमेंट या फिल्टर में पहुंचना वहीं पाइए। सही, जहाँ उसने कानून साजी की हुई है। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ड्यूटी है बंदे की, अल्लाह ताला ने जो बंदे को दी हुई है ना, उसकी सिर्फ एक ड्यूटी
ने दिया है तो मेरे हुक्म को आगे करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू रफीक साहब, थैंक यू फॉर योर कॉल। और इसके अलावा तमाम सुनने वालों को सलाम। और मनामा बेटी को मैं कहूँगा कि बेटे आगे बात करें। ओके, मनामा पनामा, पनामा लीक्स के बाद मनामा 0536 पे सबसे पहले लकीली रफीक साहब की कॉल जो है वो अटेंड हो जाती है। बाकी लोग जो है वो मुझे गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि कॉल ही अटेंड करी होती 1.5-2 घंटे से, और जब भी रिसीव करती है रफीक साहब की हो जाती है। माही मुदस्सिर रनियल सही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद हमारे साथ, अरशद मुलागोरी, अस्सलाम वालेकुम। संगा सस्तो प्रोग्राम देख रहा दादा। ओका सही हो गया। अब्दुल्ला मलखेल वालेकुम अस्सलाम। एंड अहमद शहजाद, आपकी बात वही मैं पहले कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मलखेल। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मलखेल बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ कि क्या मेरे से मेरा बिल्कुल वही ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, हट्टी कट्टी। अच्छा मुझे बताइए अब्दुल्ला मलखेल, मौसम बदल रहा है, खाने पीने में कोई तब्दीली आई है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। सर पहले जब हम वो गर्म चीजें खा रहा था, अभी हम उसको थोड़ा सा गर्म से बाहर हम थोड़ा सा ठंडी की तरफ हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा ठंडे में क्या खा रहा है? ठंडे में क्या खा रहा है? बस ये पता है शुक्र है, हमेशा नहीं ये गर्म चीजें से हम लोग बहुत ज्यादा परहेज कर रहे हैं। इंसान सूप हो गया था। अब्दुल्ला मलखेल मुझे ओके बिल्कुल मजा नहीं देता है। वाह, प्रोडक्ट्स भी खराब आ रही है, सब्जी का अपना टेस्ट आती तौर पे नहीं आ रहा, गोश्त का नहीं आ रहा। अच्छा अब्दुल्ला मलखेल ये बताइए, पिशावर वाले और आप तो कोयटा से ना, तो कोयटा वाले मतलब दोनों साइड के लोग, इनके पास कहवा होता है, वो कहवा पीते हैं सर्दी में भी गर्मी में भी, कहते हैं उससे स्मार्ट रहता है बंदा। बिल्कुल, हमारा कोयटा का पेशावर वाला का वो अक्सर ये खावा बहुत है, तो उससे बंदा जो है वो पतला रहता है। कैसे? जो वो कहवा होता है, उस कहवे को पीने से इंसान पतला रहता है, दुबला रहता है, मोटा नहीं होता। बिल्कुल। ये ग्रीन टी ऐसी चीज है, जब वो पीका बनाएगा आपको जो मोटापा बहुत कम करेगा, पतला हो जाएगा। वाह, कहाँ से मिलेगा? ग्रीन टी मुझे उस सूरत में काम आएगी जब मैं खुद पहाड़ों पे चढ़ के तोड़ के लाऊंगी। जब आप जितने भी काम करें, जब आप थक जाते हो, फिर ये ब्लैक टी पिएंगे, फिर आपको थकावट सब कुछ दूर हो जाएगा। हम ब्लैक टी में दूध डाल देते हैं ना, मसला ये है। और ग्रीन टी का ये मतलब होता है, जब आप थोड़ा सा मोटा है वो मोटापा के कम करते हैं, और ग्रीन टी उससे मोटा करते हैं जब आप सफेद गोश्त का है, सफेद गोश्त के बाद वो ग्रीन टी ठीक करती है, फिर अच्छा लगता है। ये देखा ना, ये हम लोगों को पता ही कोई नहीं है, हम तो बस ऐसे ही खाते पीते रहते हैं। मैं आपके लिए लाऊंगा। नहीं थैंक यू, मैं बस एडवाइस चाह रही थी। थैंक यू अब्दुल्ला मलखेल, थैंक यू फॉर योर कॉल। जी गोश्त को अच्छी तरह पकाना चाहिए, उसको अच्छी तरह साफ करना चाहिए, और दूध को भी हम लोग अच्छी तरह उबालना चाहिए, उसको फिर अच्छी तरह गर्म कर लेना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद असर नहीं करती ऐसी कोई भी चीज, जरा से मर जाता है। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला मलखेल। अच्छा जी, शाहनवाज कुरैशी, हेलो टू यू एज वेल। मैं पश्तो में बात कर रहा हूँ, लेकिन माइंड नहीं करे, आप पश्तो बहुत अच्छी बोलती हैं। अच्छा नहीं जी, क्योंकि हम नेशनल नेटवर्क पे होते हैं, तो नेशनल नेटवर्क पे बोल तो मैं सिंधी भी लेती हूँ। मसला ये है कि नेशनल नेटवर्क पे उर्दू के जरिए हमें कम्युनिकेट करना होता है, इंग्लिश भी अवॉइड करनी होती है। अब मैं अवॉइड करने में भी काफ़ी बोल रही हूँ इस वजह से। अच्छा, आय हाय माही जो है वो सत्ती सवेरे वो दे रही है, क्या उसको कहते हैं, पोइट्री है यहाँ पे, नॉट गुड। वैसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया जी, सारे बच्चे जो है वो खुश रहे, जो ये लिख रहे हैं। कह रहे अच्छा, मुझे कह रहे आप ना ग्रीन टी पिए, तो ग्रीन टी जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, उनको उसी सूरत में फायदा देती है जब वो पहाड़ पर चढ़ के जाके खुद तोड़ के लाए, अदरवाइज नहीं फायदा देने होता। अच्छा, हम तो दुनिया में आए भी खाने पीने के लिए, ऐश करने के लिए, तो टेंशन फ्री होकर खाने पीने वाले लोग जो है अपने हाल में मस्त रहते हैं। इट्स ओके। हाँ, ये है कि जो लोग, उनको लगता है कि उनके वेट की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होता है, बीपी का इशू हो सकता है, बहुत से लोगों को डायबिटीज इसी वजह से, शुगर इसी वजह से होती है, बहुत से लोगों का हार्ट का इशू हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है। बहुत से लोगों का स्टैमिना अपना अपना होता है, इंटरनल सिस्टम अपना अपना है। मैं सऊदीया से आपको सुन रहा हूँ, वैस खान सिंह। मैं खारिया से आपके साथ बात कर रही हूँ, वैस।
कैसा यट्टे गट्टे, बचपन में हमने कभी कहा था यट्टे गट्टे क्या होगा। अच्छा वो पता है आपको वो जो, अच्छा लंपी स्किन की तो बात खत्म कर ले, नई बात शुरू करने लगी थी। चलिए लंपी स्किन की इतनी ठीक है। गाय का एहतियात कीजिएगा, गाय को देख लीजिएगा, अगर आप गोश्त खा रहे हैं या वहां से दूध लेते हैं कहीं से, तो उसकी गाय को जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके ऊपर पॉक्स टाइप जैसे चिकन पॉक्स वगैरह इंसान में होते हैं, बच्चों में आते हैं, वो दाने दाने उभरे हुए होंगे, तो डोंट यूज इट, उसको यूज मत करें। भले आप जितना मर्जी पकाएं वो, क्योंकि इसके अंदर वो जरासीम है और वो बीमार एक वो गाय है, तो उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज। अभी लोग, अहमद भी, बल्कि मुझे, मैंने यहाँ देखा था अभी, पता नहीं कहाँ गया कमेंट, अहमद शहजाद का कमेंट था, वो कहते हैं कि जैसे बड़ी ईद आने लगती है जानवरों के हवाले से इसी किस्म की चीजें और इसी किस्म की बातें और प्रोपेगेंडा किया जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि लोग ये भी कहेंगे कि बड़ी ईद के करीब आने के बाद जो है, करीब आते ही ये सब कुछ हो जाता है, बट एक्चुअली ये एग्जिस्ट भी तो कर रहे हैं ना, ये जानवर नजर भी तो आ रहे हैं, इन पे रिपोर्ट्स भी नजर आ रही, सारे कुछ आ तो रहा है सामने। ये नहीं कि ये कोई हवाई जो है वो बातें की जा रही है, नजर आ रहा है सारा कुछ सामने मौजूद है, ये वीडियोस मौजूद है और डॉक्टर्स मौजूद हैं, डायरेक्टर जो मवेशी हैं सिंध वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट कर रही है, जस्ट प्रोपेगेंडा नहीं है, ठीक है जी। वो एक बंदा आपको याद होगा कुछ अर्से पहले अमेरिकन से दावा किया था कि उन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया इंसान में, इंसान को पिग का खंजीर का जो दिल है वो लगाया था, और उसके बाद इंडियन ने दावा किया था कि जी ये सबसे पहले उसने किया था, बट उसको तो जेल में डाल दिया गया था, और अमेरिकन ने किया या दूसरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मिलकर साथ ये सारी टीम ने किया, तो उनको तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन्हें तो बड़ा लोग जो है वो मतलब उनकी तो बड़ी वाह वाह हो रही है, और मुझे जेल में डाल दिया गया था, इस किस्म की बातें भी सामने आई थी। बट अब जो खबर सामने आई है वो ये कि जिसे पिग हार्ट लगाया गया था, जिसे खंजीर का, जिसे सुअर का हार्ट लगाया गया था, वो बंदा मर गया और काफी तकलीफ के साथ मरा है। नाउ यू कैन इमेजिन कि नेचर के अगेंस्ट चलेंगे, कुदरत के अगेंस्ट चलने में कभी भी फायदा नहीं होता, नेचर के अगेंस्ट चलने में हमेशा नुकसान होता है। वैसे ट्रांसप्लांट्स अगर हम करवा रहे हैं, जैसे लीवर का कराते हैं, ये वो तो जिंदगी बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, बट इस तरह से एक गैर फितरी जो काम होगा, जो नेचर के अगेंस्ट होगा ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लाइक अगर अल्लाह ने हमें रात दी है सोने के लिए और हम वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं या दिन में मतलब रेस्ट कर रहे हैं, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे, जितना चाहे मर्जी कमा रहे हो, जितना मर्जी अपने आप को कामयाब समझ रहे हो, नेचर के अगेंस्ट कामयाबी कभी भी नहीं होती है। कौन करे हमारे साथ, ओहो कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से? मैं पता नहीं कौन हूँ, काम कर मैं पता नहीं कौन हूँ, फ्रॉम खारिया। जी हमजा। ठीक ठाक। हमजा क्या कहेंगे? इस मौजूद में बात हुई कि मेरी ये जो गाँव की जो आई हुई है ना बीमारी, जी जी, उन्होंने कहा था कि गोश्त सस्ता हो जाएगा। गोश्त सस्ता हो जाएगा? हाँ जी। लेकिन होगा तो वही लंपी स्किन वाला ना? होगा तो बीमार गोश्त ना। हाँ बीमार है। चिकन में बीमारी आ जाती, चिकन सस्ता हो जाता है। चिकन 450 से 500 रुपए किलो बिक रहा है। आई नो। ये कितनी ज्यादती कर रहे हैं लोग सारे के सारे। हमारे किराएदार भी है जिसकी चिकन की शॉप है। अच्छा, वो कितने की बेच रहे हैं? इसके पास 403 रुपए रेट था कल का। उस पर 40 रुपीज स्टोर वाले एक्स्ट्रा लेते हैं ना, वो मतलब कहते हैं हुकूमत ने जो कहा कलेजी पोर्ट डाल के, तो वो नहीं देना। जो रेट उस पर रेट था ना, हाँ, 403 रुपए था, लेकिन 40-50 रुपए मेरा स्टोर वाले तो लेते हैं। सही हो गया। और इसी तक उन्होंने ये कहा कि अब ये गाय में भी है ना, बीमारी आ गई है और ये भी गोश्त सस्ता हो जाएगा। चिकन भी हो जाएगा सस्ता? और गाय का हो जाएगा ना। चिकन पता नहीं कब सस्ता होगा। चिकन इसी भी होगा। चिकन नहीं आया। अल्लाह करे फिर हो जाए सस्ता। अच्छा, और कुछ कहेंगे हम साहब? तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ये जब आप चाहती है बीजीएम तो वो निकालेंगे, गाने की आवाज तो ऊंची कर देगा। ओके, मैं इतनी ऊंची लगा के जाऊंगी कि कैंट से अंदर तक जो है सारी कॉलोनी तक जो है वो आराम से जाती रहे, मुजाहिद समेत सारी सरंग वालों तक। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू हमजा। और जनाब पता नहीं कब सस्ता होगा। जो लोग है ना बेचारे
मासूम लोग जिनके मासूम जानवर है, छोटी छोटी बिल्लियाँ, बड़े बड़े बिल्ले होते हैं, वो चिकन डालने होते हैं, जिन लोगों ने वो चिकन के पंजे लेने होते हैं, चिकन भी डालना होता है, तो वो कलेजी भी लेते हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत है भाई वो बहुत महंगा है चिकन, और ये सारा कुछ जो है वो बहुत प्रॉब्लम करता है। लेकिन खैर ये गोश्त सस्ता हो जाएगा, शायद हो जाए, लेकिन महीना आगे आने वाला है रमजान का, जिसमें 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच के सब हाजी नमाजी बनते हुए और मुसलमान बनते हुए मस्जिद की तरफ भागेंगे, लेकिन ये सोचे बगैर कि नाजायज मुनाफाखोरी गुनाह है, ये सोचे बगैर कि उनकी वजह से बहुत से लोग शायद इफ्तार को बेहतरीन तरीके से करने से रह गए हैं, ये सारी चीजें सोचे बगैर जो है वो लोग ये सब करेंगे। और जाहिर है कि पानी भर के गोश्त, आपने देखा, मैंने देखा किस तरह से पाइप लगा के गोश्त में पानी डाल रहे होते हैं, उसको वजनी कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो ये कर रहे होते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, बट खैर होता है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बहुत सी जगहों पे भी होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज़्यादा होता है। एनीवेज जी, वो पिग हार्ट वाले और वो सारी जो न्यूज़ मैंने शेयर कर लिया आपके साथ। अभी पॉलिटिकल थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, हर घंटे बाद एक कंडीशन चेंज हो रही है, कभी पता चलता है इस पार्टी के इतने लोग जो है वो दूसरी के साथ है, दूसरी पार्टी के इतने लोग फलां के साथ है, इत्तेहादियों ने इस चीज़ से इनकार कर दिया, इत्तेहादियों ने ये चीज़ डिमांड कर ली, यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन 50-50 के चांस पर इस वक्त परेशानी का शिकार है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, बट क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम रह गया तो हम इसको भी साथ डिस्कस करते चले। कल अपोजिशन भी कह रही है कि स्पीकर असम्बली जो है वो इजलास बुलाए, फवाद चौधरी समेत गवर्नमेंट के लोग भी कह रहे हैं इजलास बुलाए और काम ख़त्म करें, तहरीक अदम एतमाद के बाद वोटिंग हो जाए, पता चल जाए वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान है या नहीं है मज़ीद, और वो जल्द से कर रहा है। अदम एतमाद में वोट अरकान ने डालने हैं जो असम्बली के मेंबर्स हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो पब्लिक में जल्द से करते जा रहा है, पब्लिक ने वोट नहीं डालना है, अरकान असम्बली ने डालना है, पता नहीं किसके मशवरों पे चलते हैं, वो भी वज़ीरों मुशीरों की एक बड़ी मुशीर इतने ज़्यादा तादाद में वज़ीर आज़म साहब के पता नहीं कैसे पुट्ठे मशवरे दे देने कि जो काम है वो उल्टा सीधा ही करवाना होता है, क्योंकि पब्लिकली तो या तो बंदा बहुत घबरा जाता है तब इस तरह की बातें कर रहा होता है, या फिर उसे पता होता है कि अभी मजीद नो मोर कोई चांस नहीं है, तो हम जो है अगले इलेक्शन की तैयारी कर ले, या पब्लिक को अपने साथ रखे, इलेक्शन का बायकॉट भी करना हो तो पब्लिक साथ हो, इस किस्म की चीज़ ये भी नज़र आ रही है। बिकॉज अरकान असम्बली ने वोट डालना, पब्लिक ने नहीं डालना, और अगर पब्लिक में जाके इस किस्म की बातें हो रही है कि मैं फलां को नहीं, और ये वही बातें जो कि इस हुकूमत के बनने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर के तौर पे करते थे, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं आसिफ जरदारी से पैसे निकलवाऊंगा, ये वो, और अब जलसों में वो फिर वही बातें कर रहे हैं, 3.5 साल बाद भी वो वही बात कर रहे हैं, हुकूमत में आने के बाद भी वही बात कर रहे हैं, तो अब उनकी बात पे कौन यकीन करेगा, क्योंकि वो 3.5 साल में नाकाम हुए बहुत बुरी तरह से, जो बातें वो कर रहे हैं ये बातें वो इस इलेक्शन से पहले कर चुके थे, ये इन्हीं बातों पर उन्हें वोट मिला था कि वो चोरों से पैसे लेंगे, इन्हीं बातों पे वोट मिला था कि वो इन चोरों डाकुओं को बिहाइंड द बार करेंगे, जेल में पहुंचाएंगे। 3.5 साल गुजरने के बाद जब हुकूमत एक दफ़ा लड़खड़ाने लगी है और उसको एतमाद का वोट चाहिए, तो फिर वही बातें की जा रही है जलसों में जाके, अगले इलेक्शन के लिए भी वही बातें है कि चोरों को जेल में डालना है, इनसे पैसे निकलवाने हैं। हुकूमत में आके भी कुछ नहीं कर पाए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। आप इमरान खान को सपोर्ट करें, ज़रूर करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी जितनी भी सिलेक्शन थी टीम्स की डिफरेंट हवाले से नालायकी से भरपूर, बदतरीन सिलेक्शन, उनके वज़ीर मुशीर जिन्होंने उनका बेड़ा गर्क किया, और उनके बहुत से अपने दोस्त उनसे अलग हो चुके, क्योंकि वो पार्टी वो नहीं रही थी जिसने 20-25 साल 26 साल जद्दोजहद की थी। ये ग्राउंड रियलिटी है, बहुत सी ऐसी रियलिटी है कि आप जितना मर्जी हुकूमत को अच्छा कह ले या हुक्मरान को अच्छा कह ले, लेकिन जो उसकी गलतियां हैं वो ज़रूर आपको याद रखनी चाहिए कि ये इसने गलती की है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप चूज़ करना चाह रहे हैं किसी को, तो आपको पता हो कि कौन से जो हमारे लीडर्स थे वो क्या करते रहे हैं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है इसमें कुछ समझ नहीं आ रही होगी किसी को कि क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड जो अपोजिशन है उसके पास भी अरकान पूरे तादाद में वो कहते हैं अदम एतमाद के लिए, और गवर्नमेंट का भी यही कहना है, वज़ीर आज़म हर जगह ये कहते हैं कि एतमाद जो है वो लोग मेरे पे करेंगे, अदम एतमाद नाकाम होगी इसके बाद मैंने पूछूंगा, और ये वो डिसेंडेंट वज़ीर आज़म की सारी बातें वही हैं जो इलेक्शन से पहले की थी, वो आज भी वही बातें कर रहे हैं। और स्ट्रेंज, दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग कि आप 3.5 साल में क्या कर पाए, आम आदमी को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। आम आदमी आज महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, फिक्र, परेशानी, इस सब चीज़ों का शिकार है। आपका सेहत कार्ड चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सब उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। ये बहुत बड़ा एक प्लान है,
और अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। ये बहुत वाकई आवाम के लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। रियायत राशन जो स्कीम है, पता नहीं कौन लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हुकूमत टैक्स का पैसा गवर्नमेंट लगा रही है आवाम पर, लेकिन आवाम उससे फ़ायदा नहीं उठा रही, आवाम को मिल ही नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर पे मार्च के महीने का एक अलग पैकेज आया है, रमज़ान पैकेज से पहले, लेकिन किसी को यूटिलिटी स्टोर वाले कुछ नहीं देते। वहाँ क्या घी लेने जाएँ, एक पैकेट भी नहीं मिलता आम बंदे को, चीनी नहीं मिलती है, आटा नहीं मिलता है। वो तमाम चीज़ें जो होटल्स पे, रेडियो पे फ्राई करने वालों के पास यूज़ होती हैं, वो सब उनको अंदर खाते सारा सीन चल रहा होता है, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा होता। एक टाइगर फोर्स बनाई थी, वो टाइगर पता नहीं कहाँ चले गए, जिन्होंने ये ध्यान देना छोड़ दिया कि हो क्या रहा, और इसी वजह से वो लोग के जिन्होंने सालों बाद निकल के वोट दिया था एक तब्दीली की आस में, वो अब वोट नहीं करने वाले। उनकी मेजॉरिटी दोबारा टर्न आउट कम कर देगी। अगर वोट कास्ट करने पड़े तो वो घरों में ही रहेगी जैसे वो पहले रहती थी, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होगी मज़ीद। और वो इमरान खान को दोबारा आजमाना भी नहीं चाहेंगे। जो कुछ हुआ वो सामने, टाइगर फोर्स बनी जी, छापे मारे जा रहे हैं, चीनी निकाली जा रही है। अब कहाँ है टाइगर फोर्स? ग्राउंड लेवल पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। अब लोग कहते हैं कि जी हमने वोट मांगे थे, लोगों को लेकर दिए थे, हम शर्मिंदा होते हैं, अब लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। तो आप शर्मिंदा होने के बजाय काम करें ना। वज़ीर आज़म तो दे रहे हैं, लोगों को पैकेजेस दे रहे हैं, लोगों पे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे। वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे, उसको फाइंड आउट करें। अभी भी आपके पास टाइम है लोगों को अपने साथ करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए अभी भी आपके पास मौका है, वो ज़रूर देखिएगा। मोहम्मद अली आ गए हैं, थैंक यू जी। ओके फाइन, अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है, आप सब लोग भी जाएं। जाने का वक्त हो गया ना, तो आप लोग भी जाएं। इनको गाना लगा के देती हूँ और आपसे कहूँगी अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। बातें बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ये हमारे पास आखिरी चांस है। मुल्क और कौम की इज्जत, गैरत, हमियत, ये बड़ी चीज़ें होती हैं जिसे हम कुछ नहीं समझते होते, और बेहिस हो गए हैं। दाल रोटी के चक्कर में हमें ऐसा फंसाया गया सालों से कि हमें एहसास ही नहीं है कि ये सारी गैरत, हमियत, कौम, मुल्क, रियासत की रिट, ये चीज़ें क्या होती हैं। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी होना एक बहुत बड़ा एहसास है, जो जिसके लिए दुनिया में बहुत से लोग तरसते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। और जहाँ जहाँ जंग हो रही है वहाँ किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग में क्या चीज़ है? आज़ादी, आज़ाद एक रियासत और आज़ाद शहरी के तौर पर रहने की जंग चल रही है। तो हम कितनी बड़ी नेमत से माला माल हैं, इस बारे में सोचिएगा और अपना जो हिस्सा है वो ज़रूर डालने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।